बार मैं तुम्हें एक भी पटाखा नहीं दिलाऊंगा। तुम्हारी हरकतें पहले ही बहुत बढ़ चुकी हैं। कालू, आप मेरे बेटे को पटाखे दिलाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी पटाखे जलाएंगे, मेरा बेटा क्या उनका मुंह देखेगा? गौरी, पिछली बार भूल गई क्या? जग्गू ने कबूतर की पूंछ में पटाखा बांध दिया था। बेचारे की पूरी पूंछ जल गई थी। अरे, आप अभी तक उस कबूतर का दुख मना रहे हो? मैं तो कब की भूल चुकी हूँ। जाओ मेरे जग्गू को पटाखे दिला दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और तेज आवाज करने वाले पटाखे। बेटे, तुम अभी छोटे हो, बड़े पटाखे लेना सही नहीं होगा, चोट लग जाएगी। नहीं पापा, मुझे बड़े पटाखे ही चाहिए, वरना मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। ठीक है, ले लो, लेकिन ध्यान रखना कोई शैतानी मत करना। इस बार तो कबूतर अंकल की खैर नहीं। पिछली बार मैंने थोड़ा सा क्या जलाया, पूरे जंगल में चर्चा कर दी। टुन्नू अंकल को भी सबक सिखाना है। जग्गू, पापा ने पटाखों के लिए मना तो नहीं किया? नहीं मम्मा, मैंने ढेर सारे पटाखे लिए हैं। अब कबूतर अंकल की तो खैर नहीं। मिट्ठू अंकल, आपने कबूतर अंकल को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें नदी की तरफ जाते देखा है। नमस्ते कबूतर अंकल, इस बार मैं सॉरी बोलने आया हूँ। पिछली बार के लिए माफी चाहता हूँ। हम ठीक है, आगे से कोई शैतानी मत करना। अरे ये क्या हुआ? इस बार फिर पटाखा। टुन्नू अंकल, आपके लिए मिठाई लाया हूँ। पिछली बार की बातों के लिए सॉरी। ये मिठाई कहाँ से आई? जग्गू ने दी है, लगता है सुधर गया है। अरे धमाका, फिर वही पटाखा। अरे तुम दोनों भी घायल हो गए। गौरी का बेटा जग्गू कभी सुधरेगा नहीं। हा हा, देखा, सबके मुंह एक जैसे फूटे हैं। गौरी, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ी शैतानी कर रहा है। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे? जग्गू, आजा, दिए जलाते हैं। जग्गू, ये तूने क्या किया? सारे पटाखे जल गए। गौरी, अब समझ आई उन तीनों को भी कितनी चोट लगी होगी। अब मैं समझ गई कि बच्चों को शैतानी सिखाने के बजाय अच्छी बातें सिखानी चाहिए। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए अभी वो उड़ नहीं पाते थे। उनका पेट भरने के लिए उनकी माँ बहुत दूर से दाने को बटोर कर अपनी चोंच में ले आकर उनके मुंह में डाल देती। इसी प्रकार से उन 2 बच्चों का पेट भरता था। पहले उनकी माँ सुबह जाकर दाना लाती, अपने बच्चों का पेट भरती, उसके बाद दोपहर में, उसके बाद शाम को, और फिर शाम को दोबारा जाकर रात के लिए कुछ दाना बटोर कर अपने घोंसले में रखती। इस भाग दौड़ में चिड़िया पूरी तरह से थक जाती थी, इसीलिए इनकी दिनचर्या ये थी कि ये शाम को अपने बच्चे को उड़ना सिखाती थी और दोपहर में अपने बच्चों के साथ सोती थी ताकि उसकी थकान दूर हो सके। ऐसा कई महीनों तक चलता गया और एक दिन ऐसा आया जब वो दोनों चूजे बड़े हो गए। लेकिन उनकी माँ, वो दयालु चिड़िया, धीरे धीरे कर बुढ़ी हो गई। इसीलिए उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम दोनों को ये जिम्मेदारी देती हूँ कि तुम मेरे लिए घोंसले में खाना लेकर आओगे, मैं उसे खाऊंगी और फिर ही तुम अपना पेट भरोगे। लेकिन उस चिड़िया के वो दोनों बच्चे तो बचपन से ही आलसी होते गए थे, क्योंकि उनकी माँ ने हमेशा दाने लाकर उन्हें घोंसले में दिए और उन्होंने आराम से उन्हें खा लिया। उन्होंने उस दाने को पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया। इसीलिए अब वो उड़ना जानने के बावजूद भी उड़ना नहीं चाहते थे और अपनी माँ से उन्होंने कहा कि माँ, आप तो खामखा इतना परिश्रम करती थी हमारे लिए दाना लाने के लिए। हमारे पेड़ के नीचे ही देखिए इतना सारा दाना रखा हुआ है, उसे हम लेकर आते हैं और आपको दे देते हैं। आपका भी पेट आसानी से भर जाएगा और हम भी खा लेंगे। तब उनकी माँ ये बात अपने बच्चों को बताती हैं कि बेटा, अपनी जिंदगी में जो भी काम आपको आसान लगे वो हरदम गलत ही होता है और उसका परिणाम हरदम आपको बुरा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको काम करने में परिश्रम हो रहा है, वो काम ठीक तरह से होने में समय लग रहा है, तो आप एक अच्छी राह पर हैं और आप बड़ा ही सफल होंगे अपनी जिंदगी में। इतना सब जानने के बाद अब चिड़िया के दोनों बच्चे दूर से दाना लाने के लिए तैयार थे। वो कुछ दूर तक उड़ते हुए गए। तब उस चिड़िया के छोटे बेटे ने कहा कि भैया, वो देखो, आगे छत पर कितने सारे दाने पड़े हुए हैं। चलो आसानी से उसे ले जाकर अपनी माँ को दे देते हैं, फिर अपना भी पेट भर लेंगे। इसी के साथ बगल में देखो, पानी भी रखा हुआ है। तब उस चिड़िया के बड़े बेटे ने उनके माँ की बात उस छोटे बेटे को याद दिलाई। छोटे, लगता है तुम भूल गए कि माँ ने अभी अभी क्या कहा। जो चीज आपको आसानी में से मिल जाए वो चीज हरदम गलत ही होती है। और कुछ देर तक इस बात को पक्का साबित करने के लिए उनका बड़ा भाई वहीं पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक आया अपने बड़े बेटे के साथ और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि दाना पानी ऐसे मत रखो, कोई भी चिड़िया नहीं आएगी।
तब उस बच्चे ने कहा कि पिताजी, अगर मैं इस चीज को रोजाना ऐसे ही करता रहूंगा तो जरूर उन चिड़िया का दाना चुगने का डर अंदर से खत्म हो जाएगा और वो दाना चुगने के लिए आएंगे। तब मैं ऊपर से जाल फेंक दूंगा और वो फंस जाएंगे। ये सुनते ही वो दोनों चिड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और इसी वजह से वो सुरक्षित वापस घर लौट पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी काम चोरी करने के लिए हमें सरल रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उसका हमें गलत ही परिणाम मिलता है। हरदम परिश्रम से अपने गोल को अचीव करना चाहिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़। और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इस महंगाई के ज़माने में टुन्नू के परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता था। जब उसे काम मिल जाता था तो उसका परिवार भर पेट भोजन खाता था, लेकिन कभी कभी काम न मिलने की वजह से उसके परिवार को भूखा पेट ही सोना पड़ता था। टुन्नू जी, ठंडी आ गई है, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेती, वरना इस ठंडी में इन बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टुनटुनी जी, 4 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा है। रोज पूरे जंगल में जाता हूँ और खाली हाथ वापस लौट कर आता हूँ। हो सकता है आज मुझे काम मिल जाए। कोई काम मिल जाए तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लिया जाएगा। माँ दुर्गा की कृपा होगी तो कल तुम्हें काम मिल जाएगा। अब उन्हीं का सहारा है, वरना हम गरीबों की ठंडी कैसे बीतेगी। अब तो माँ दुर्गा का ही सहारा है। पत्नी टुनटुनी की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता है, मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। आज मुझे हर हाल में अपने घर पैसे लेके जाना है। मैं अपने बच्चों के चेहरे पर उदासी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए टुन्नू चिड़ा एक बड़ी दुकान पर जाता है। वहाँ के मालिक से काम की बात करता है। मालिक जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिलेगा? मैं सब कर दूंगा। अरे, अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है और आज तो ठंडी भी बढ़ गई है। कल भी ठंडी की वजह से दुकान बंद रहेगी, इसलिए तुम जाओ, कोई काम नहीं है। मालिक जी, कृपया मुझे कोई काम दे दो जिससे मैं भी ठंडी के लिए कपड़े खरीद सकूं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं कोई भी काम कर सकता हूं। बस मेरे बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के पैसे हो जाएं। मैं बहुत गरीब हूं। ठीक है, कल सुबह इस पते पे आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। और ये 10 रुपये रख लो। कालू कौवे की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा खुश हो जाता है। कम से कम उसे कल के लिए काम तो मिल गया। फिर टुन्नू चिड़ा घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बता देता है। यह तो बहुत खुशी की बात है, आपको काम जो मिल गया। अब हमारे बच्चों की सर्दी आसानी से बीत जाएगी। मम्मा, कल हमारे लिए स्वेटर खरीदना और मेरे लिए टोपी खरीदना। मैं तो थोड़े से मिठाई भी खरीदूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, कल पापा सब ले आएंगे। अब आप सो जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। अगली सुबह 6 बजे थे। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़िया को जगाती है। टुन्नू जी, उठें, सुबह हो गई है, आपको कालू सेठ के घर काम पर जाना है। टुनटुनी जी, मुझे क्या हो गया है? सर बहुत भारी भारी लग रहा है, आंखें भी दुख रही हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया टुन्नू का पंख देखती है। अरे, आपको तो तेज बुखार हो गया है, सारा बदन आग की तरह तप रहा है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? जेब में एक भी पैसा नहीं है और आपकी तबीयत भी खराब हो गई है। लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा मालिक के घर। टुन्नू जी, आप इस हालत में काम कैसे करेंगे? आपको बहुत तेज बुखार है। टुनटुनी जी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े कैसे खरीद पाऊंगा? मैं बच्चों के लिए मिठाई कैसे खरीद पाऊंगा? टुन्नू जी, आप घर पर आराम करें, मैं काम के लिए मालिक के घर जा रही हूँ। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के दिए पते पर चली जाती है। उससे बात करती है। मालिक जी, कल आपने मेरे पति टुन्नू को काम पर बुलाया था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह पर मैं काम करने के लिए आई हूँ। आप जो भी काम हो मुझसे करवा लीजिए। कालू जी, आप भी ना हर किसी पक्षी को घर पर बुला लेते हो। गौरी जी, कल इसका पति मुझसे बहुत विनती कर रहा था, तो मैंने सोचा ठंडी बढ़ रही है तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको बुला लिया। कोई न कोई काम इससे करवा लिया जाएगा।
न जान न पहचान बनने चले हो गरीबों के मसीहा। और तुम चिड़िया अच्छे से सुनो, अच्छे से बगीचे की साफ सफाई करो और स्टोर रूम की भी सफाई करो। तुम्हें तुम्हारे पैसे शाम को मिल जाएंगे। मैम साहब, मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। गोरी कौवी घर के अंदर चली जाती है और कालू कौवा भी कुछ काम से घर के बाहर चला जाता है। मैं जल्दी जल्दी बगीचे का काम खत्म करती हूँ, फिर पैसे लेकर टुन्नू जी को भी दिखाना है। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी काम करती है। गोरी का बेटा जग्गू बहुत शैतान था। वो हर दिन कोई न कोई शैतानियाँ करता रहता था। ये नई नौकरानी तो बहुत भोली है, इससे थोड़ी शरारत करता हूँ। जब यह स्टोर रूम में जाएगी तो मैं पहले से ही अंदर रखे पटाखों में आग लगा दूंगा। जब आंटी डरेंगी तो बहुत मजा आएगा। ऐसी योजना बनाकर जग्गू कौवा स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और पटाखों की लड़ी को आग लगा देता है। अब नई नौकरानी को जल्दी से स्टोर रूम में भेजता हूँ। जग्गू कौवा दरवाजे पर बैठा सोच ही रहा था, तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। जग्गू बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मैंने टेबल पर दूध रखा है, वो पी लो। मैं भी आती हूँ, इतना कहकर गोरी कौवी स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। पटाखे की लड़ी में आग लगी थी, एकदम से आग पर्दे पर लग जाती है और फिर पूरे कमरे में फैल जाती है। मम्मा मम्मा, अंदर मम्मा है, मम्मा को बचाओ। कोई जग्गू की ऐसी चीख सुनकर रानो चिड़िया अंदर आती है। जग्गू बेटे, आप यहीं पर रहो, मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना आग में चली जाती है और बेहोश गोरी कौवी को बाहर लेकर आती है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। गोरी गोरी, आप ठीक हो? और ये कैसे हो गया? पापा मम्मा, यह आग मेरे कारण लगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी शैतानी नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होती तो मेरी पत्नी जलकर मर जाती। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, या तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो रुको, ये लो 100 रुपये मेरी तरफ से, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेना और यह मिठाई का छोटा सा तोहफा अपने बच्चों को दे देना। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी पति की नौकरी कल से पक्की हो गई है। वो हमारी दुकान पर काम करके बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं। टुनटुनी घर वापस आकर टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है और खुशी खुशी नए कपड़े खरीदने मार्केट चला जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम 50 लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।